वट एवर एन ऑनेस्ट मैन स्पीक्स इज एन ओथ। अर्थात अगर ईमानदार आदमी कसम ना भी खा के बोले, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कसम उसकी कसम खाता हूं, कसम ना खा के बोले, फिर भी यदि कोई ईमानदार है और सच्चा है, वो जो बोलता है वही उसकी प्रॉमिस है, वही उसका वायदा है, वही उसकी कसम है। आज जो मैंने शब्द लिए हैं वो 2 शब्द हैं और वो डमी सब्जेक्ट्स हैं। तो डमी सब्जेक्ट्स क्या चीज होती है? डमी का अर्थ क्या होता है? डमी का अर्थ होता है कठपुतली। कठपुतली यानी दिखावटी। दिखावटी सब्जेक्ट्स है, करता है, दिखावटी करता। इट और देयर, इट और देयर। सबसे पहले मैं देयर का यूज बताऊंगा। आखिर हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करें, आज का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है। मैं शुरू कर रहा हूं एक नई चीज, ट्रांसलेशन आखिर बनाएं कैसे। ट्रांसलेशन सबसे बड़ी कमजोरी है अंग्रेजी बोलने में। हम ट्रांसलेशन अगर बना सकते हैं तो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ट्रांसलेशन एक दिन एकदम हमारे दिमाग में नहीं आ पाते। किसी चीज की अंग्रेजी एकदम नहीं आ पाती हमारे दिमाग में। लेकिन आज मैंने जो सब्जेक्ट लिया है ये इट और देयर, बहुत ज्यादा यूज है इसका। सब्जेक्ट के रूप में भी ऑब्जेक्ट के रूप में भी इनका उपयोग होता है। तो इसलिए ये जबान पर आने चाहिए और आ भी आसानी से जाते हैं, बहुत सरल है बोलने में। इनका यूज सबसे ज्यादा होने के कारण अंग्रेजी में मैंने इन 2 चीजों को सबसे पहले लिया। आखिर ये चीज क्या है और इनका अर्थ क्या होता है, देयर का अर्थ क्या होता है, इट का अर्थ क्या होता है। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनाएं, इसके लिए सबसे यूजफुल चीज यही है। डमी दिखावटी सब्जेक्ट को कहते हैं, डमी कठपुतली सब्जेक्ट को कहते हैं। कठपुतली करता, ये असली करता नहीं, कठपुतली करता है। इनके बारे में जाने आज इट और देयर। सबसे पहला नियम इनके साथ क्या चलता है, सबसे पहले मैं अर्थ बता दूं। देयर माने वहां, हियर माने यहां, HERE, हियर माने यहां, देयर माने वहां, इट माने यह और वह दोनों होते हैं। नियम 1, पहला नियम इसका बताता हूं कि इसका अर्थ क्या होता है। यदि देयर शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। यदि देयर शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे देयर रूल्ड ए किंग इन उज्जैन, उज्जैन में एक राजा राज्य करते थे। देयर का अर्थ कहीं आया ही नहीं। देयर रूल्ड ए किंग इन उज्जैन, उज्जैन में एक राजा राज्य करते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में देयर का यूज होता है, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं बैठता है इस प्रकार के सेंटेंसेस में। अब दूसरा सेंटेंस मैं बताता हूं। देयर आर 40 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 40 बच्चे हैं, क्लास में 40 बच्चे। देयर का अर्थ कहां गया? देयर का इन में कोई अर्थ नहीं होता। देयर रूल्ड ए किंग इन उज्जैन, कोई अर्थ नहीं देयर का। देयर आर 40 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 40 लड़के हैं, इसका कोई देयर का अर्थ नहीं। अब देखें, लेकिन इनका लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंटेंस भी मरेगा इनके बगैर, लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है इनको। वाक्य के अंत में देयर आए तो इसका अर्थ वहां होता है। अब कहां पर इसका अर्थ वहां होता है? जब वाक्य के अंत में आए। जैसे ए बॉय वेंट देयर, एक लड़का वहां गया। यहां पर वहां का अर्थ दे रहा है ये। ए बॉय वेंट देयर, जहां पर देयर का अर्थ वहां है। एक लड़का वहां गया, तो यहां पर इसका अर्थ आ गया, शुरू में नहीं आया। इट के साथ भी ऑलमोस्ट यही होता है, ज्यादातर इट के साथ भी यही होता है। लेकिन फिर भी इट जो है वो अपना मायने रख लेता है कहीं ना कहीं। तो अब अगला नियम है नियम 3, हाउ मैनी। अर्थ होता है कितने। हाउ मच का कितना अर्थ होता है। हाउ मच माने कितना। हाउ मैनी कितने के साथ देयर का कोई अर्थ नहीं होता। हाउ मैनी के साथ देयर का
कोई अर्थ नहीं होता। हाउ मैनी का खुद का अर्थ है कितने, और प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर लगेगा, अर्थ नहीं बैठेगा बस। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने विद्यार्थी हैं, ये इसका अर्थ है। लेकिन देयर का अर्थ कहीं नहीं आ रहा। तो इस आपने देखा कि देयर का अर्थ कहीं है तो कहीं नहीं है। ये डमी सब्जेक्ट था, कठपुतली सब्जेक्ट। अब देखें इट के बारे में सुने। इट के दो अर्थ होते हैं, यह और वह। ज्यादातर शुरू में आए तो इसका भी कोई खास अर्थ नहीं बैठता है। इट, यह वह। इट इज ए बुक, यह एक किताब है। इट इज ए बुक, ये एक किताब है। परंतु जब इट का प्रयोग मौसम के लिए हो, जैसे बरसात का मौसम है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो इसका अर्थ क्या है कि अर्थ ही नहीं होता, इट का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज रेनिंग। देखें इट इज वेरी हॉट टुडे का अर्थ क्या है, आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इट इज हॉट टुडे, वेरी हॉट टुडे। और बहुत सर्दी है तो सुकड़ रहे हैं, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। अब इसमें कहां इट का अर्थ आ रहा है, आज बहुत गर्मी है, इट का अर्थ नहीं आ रहा। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत सर्दी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। बहुत ठंडी को कहते हैं बाइटिंग कोल्ड, काटने वाली ठंड, बाइटिंग कोल्ड। तो इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, तो यहां पर इट का कोई अर्थ नहीं बैठ रहा। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही, कहीं इट का अर्थ नहीं। तो यह है नियम 2। इट का अर्थ ही के लिए भी होता है, और कभी कभी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इट का अर्थ कि यह ही का अर्थ दे देता है, ही शब्द। जैसे मैंने ही, तुमने ही, उसने ही। जैसे तुमने ही पेन चुराया है, तुमने ही पेन चुराया, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? मैंने ही ये काम किया है, इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी? मैंने ही, तुमने ही, उसने ही। तो देखिए कैसे बनेगी। मैंने ही की अंग्रेजी बनेगी इट इज आई, मैंने ही। तुमने ही, इट इज यू। इट इज ही, उसने ही। तो इस प्रकार से बनेगी। इट वॉज आई हु डिड दिस, मैंने ही ये काम किया। इट वॉज आई, मैं ही था जिसने ये काम किया। मैं ही हूं, अब मैं ही हूं का अर्थ लगाना है तो इट इज आई हो जाएगा। और अगर था में अर्थ आएगा इट वॉज आई, मैं ही था, हु डिड दिस, जिसने ये किया। तो अंग्रेजी बनाने में भी ये सेंटेंस बहुत मदद कर रहा है। इट वॉज आई, इट इज आई, इट इज यू, ये तुम ही थे। इट इज यू, तुम्ही ने। स्टोल माई पेन, हु स्टोल माई पेन, जिसने मेरा पेन चुराया। इट इज यू हु स्टोल माई पेन, तुम्ही ने मेरा पेन चुराया, चुराया है, तुम्ही ने मेरा पेन चुराया है। इज लगेगा तो है का सेंस देगा, इट वाज लगेगा तो था का सेंस देगा। इट वाज आई हु डिड दिस, ये मैं ही था, मैं ही था जिसने पेन चुराया या जिसने ये काम किया। अब अगला नियम देखें, नियम 3। यह सिंपल इन्फिनेटिव वाले वाक्यों में भी यूज होता है। सिंपल इन्फिनेटिव वाले, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब टू लग जाए, TO2 लग जाए तो इन्फिनेटिव बन जाता है। यह सिंपल इन्फिनेटिव वाले वाक्यों में भी यूज होता है। जैसे इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी, आवर माने हमारा। इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है
टू ओबे, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा मानना, आवर पेरेंट्स, इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, अपने माता पिता की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार का जब सेंस होगा तो इसमें जो है ये आता है इट इज आवर ड्यूटी, आ गया इट, यह हमारा कर्तव्य है। तो हमेशा ही ऐसा नहीं है कि इसका कोई अर्थ ही नहीं बैठ रहा है, लेकिन विशेष रूप से मौसम में इसका कोई अर्थ नहीं बैठता, और ही के अर्थ में इसका यूज बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज यू, इट इज मी इट इज सही नहीं है, इट इज आई सही है। तो इट वाज आई, इसीलिए मैंने लगाया है। नियम 3 का भी मैंने बता दिया है। अब मैं एक बहुत अच्छा सेंटेंस बताने जा रहा हूं जो आपको पसंद आएगा। वो है सेंटेंस, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ ये होता है कि एक मोतियों की माला बंदर के गले में अच्छी नहीं लगती। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ ही ये बैठता है कि एक अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज कोई बेकार से आदमी के पास अच्छी नहीं लगती। ए नेकलेस ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स माने मोती, ए नेकलेस, हाँ, नेकलेस ऑफ पर्ल्स इन ए मंकीज नेक, अर्थात बंदर के गले में मोतियों की माला। ए नेकलेस ऑफ पर्ल्स इन ए मंकीज नेक, मंकी माने बंदर, मंकी के गले में, नेक माने गर्दन, गला। ए नेकलेस ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला, इन ए मंकीज नेक, बंदर के गले में, कैसी लगेगी? ऐसे ही है, इसका अर्थ यही बैठता है कि कीमती चीज बेवकूफ आदमी के पास नहीं होनी चाहिए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ यही बैठता है। तो ये आज मैंने ये ट्रांसलेशन बनाना शुरू किया है। कैसे बनेंगे ट्रांसलेशन, ये मैंने आज सिखाना शुरू किया है। मैं ऐसे सेंटेंस, ऐसे वीडियोस लेता ही रहूँगा, समय समय पर ये वीडियोस ट्रांसलेशन के ऊपर स्पेशली मैं लूँगा। और यदि ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।